नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं और चुने हुए नेता 90 दिन से जेल के अंदर हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। 90 दिन से एक जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुना गया हुआ नेता जो है वो जेल के अंदर है। तो ऐसे जो है नेता को जेल के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए और हम इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो केस उनके ऊपर दर्ज किया है, जो गिरफ्तारी की है, वो सही है या नहीं है। हम इसे जो है लार्जर बेंच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी 3 जजेस की बेंच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो इसका फैसला लेंगे और फिलहाल हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जमानत पे जेल से बाहर अभी नहीं आ सकते क्योंकि सीबीआई वाले मामले में वो अभी भी हिरासत में ही है और जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन सुना रहा है और कह रहा है कि हम उन्हें अंतरिम जमानत दे रहे हैं ईडी वाले मामले में, और साथ ही साथ ये कह रहा है कि एक जनप्रतिनिधि को 90 दिनों तक जेल के अंदर रखना ये सही नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि 90 दिन से अगर कोई जनता जेल के अंदर है और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है तो इसमें नई बात क्या है? इस देश में हजारों लाखों लोग जेल में बंद हैं, जो सालों से बंद हैं। उनके ऊपर आज तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। तो आप उनके बारे में कब विचार करेंगे? अरविंद केजरीवाल हर महीने सुप्रीम कोर्ट और लोग हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 40 बार जाते हैं और हर बार उन्हें डेट मिल जाती है, हर दूसरे दिन और हर दिन ही डेट मिल जाती है जब वो चाहे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बताएंगे कि हमें डेट कब मिलेगी। अगर हमें डेट जल्दी चाहिए तो वो डेट कब मिलेगी, एक आम आदमी को डेट कब मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि आप आम जनता के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। आम जनता के लिए तो आप तारीख लगवाने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं आपको। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मामले में इतना नरम क्यों हो जाता है? मनीष सिसोदिया को पिछले इतने दिनों से पीएमएलए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हो रखी है, उन्हें आज तक बेल नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। रिव्यू पिटीशन तक लग चुकी है लेकिन बेल नहीं दी। लेकिन केजरीवाल वाले मामले में ये कहा जा रहा है कि नहीं, 90 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, इनको जो है अंतरिम जमानत पे हम बाहर करिए दायरे। अब अंतरिम जमानत आप दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम इसका फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि गिरफ्तारी सही है या गलत। आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इसके ऊपर फैसला ले चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल गए थे कि मेरी जमानत सॉरी जो मेरी जो गिरफ्तारी है वो गलत है और मुझे असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जो गिरफ्तारी है बिल्कुल सही है और कानूनी तरीके से ही आपको गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर अरविंद केजरीवाल चलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए था कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला गलत है या सही है। अगर आपका फैसला इतना अलग होगा दिल्ली हाई कोर्ट से तो फिर संवैधानिक जो आपके दोनों के दोनों स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी, इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए फैसले के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि हम इस चीज़ का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 2 जजों की बेंच थी, उनका कहना था कि हम इसके ऊपर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब इसके ऊपर 3 जजों की बेंच फैसला लेगी। तो जब 3 जजों की बेंच बनेगी और फैसला लेगी तब का तब देखेंगे। फिलहाल आप अगर फैसला ही नहीं ले पा रहे तो आप अंतरिम जमानत देने का अधिकार कैसे रख रहे हैं? पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत आप इस तरीके से जो है जमानत नहीं दे सकते। आपको ये देखना है कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं या नहीं है। उसकी गिरफ्तारी सही हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है, उसके बिना पे आप किसी को अंतरिम जमानत नहीं दे सकते। अंतरिम जमानत आपको देनी है तो आप केस की मेरिट और डीमेरिट्स को देखिए। आप देखिए क्या सबूत पर्याप्त हैं एजेंसी के पास या नहीं है। अगर सबूत पर्याप्त एजेंसी के पास नहीं है तो आप एजेंसी को फटकार लगाइए और इंसान को जमानत दीजिए। लेकिन अगर सबूत पर्याप्त हैं, जो पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है कि पर्याप्त सबूत है और हम इन्हें बेल नहीं दे सकते, तो आप फिर बार बार जमानत अंतरिम क्यों दे रहे हैं? पहले भी सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ये कह के जमानत दे चुका है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का प्रचार करने के लिए एक जनप्रतिनिधि को बाहर होना चाहिए। अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या जमानतें अब चुनाव के प्रचार के लिए मिलेंगी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें जो हैं जनता के बीच में एक संदेश भी लेके जाती हैं कि आने वाले समय में जुडिशरी से भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने अपना रोल क्या प्ले किया।
अगर जुडिशरी इस तरीके से काम करने लगेगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जुडिशरी, इस देश की जो जुडिशरी है वो किसी के ऊपर नहीं आती, सबसे ऊपर आती है जनता। अगर जुडिशरी अपना काम भूल जाएगी तो जनता को उसका उसका काम याद दिलाने का काम, और जनता को जुडिशरी का काम याद दिलाना, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जनता के लिए ही जुडिशरी बनी है। अगर आप इस तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करेंगे तो फिर सही नहीं है। अनावश्यक टिप्पणियां जो है जजिस के द्वारा दी जाती हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, 90 दिन से प्रतिनिधि अंदर पड़ा है, ये क्या मतलब है? आप कानून के रक्षक हैं, ये टिप्पणियां देने के लिए जो है आप वहाँ पे एक रोबोटिक गुड़िया की तरह टिप्पणियां दे रहे हैं। आप ये कह देते कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पूरा गलत है और हम इसे पलट दिए जा रहे हैं, लेकिन आपने ना फैसला पलटा ना कोई फैसला लिया। आपने कहा कि 3 जजों की बेंच को दे देंगे। हमें ये समझ नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको ये समझ कैसे आ गया कि जमानत देनी है? ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करनी होंगी। इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल के अंदर है, आपके पास जमानत देने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक इंसान जो पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार के मामले में जेलों के अंदर है, और सबसे बड़ी बात, वो हर दूसरे दिन किसी भी कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने ऊपर के कोर्ट पहुंचता है। बिल्कुल उसका अधिकार है, उसे पहुंचना चाहिए, लेकिन और भी उसके साथ लोग पहुंचते हैं, उन्हें नहीं सुना जाता। सुना जाता है मिस्टर केजरीवाल को, हर दूसरे दिन उनकी पिटीशन सुनी जाती है, रिव्यू पिटीशन तक सुनी जाती है। मुझे नहीं लगता आज तक मैंने कभी सुना होगा कि किसी जमानत के मामले में रिव्यू पिटीशन लगाई गई हो। ये मैंने अभी तक तो सुना नहीं, लेकिन आज ये सुनने को मिल रहे हैं कि रिव्यू पिटीशंस तक लगाई गई हैं। 1 महीने में अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले से रिलेटेड कम से कम दर्जनों केस कोर्ट्स में आते हैं जमानत के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है। तो कोर्ट्स पैसे वालों के साथ हैं या न्याय के साथ है? एक आम आदमी को ऐसे जमानत कब मिलेगी? और भी लोग हैं, हजारों लोग हैं जो पीएमएलए एक्ट के तहत जेलों के अंदर बंद हैं, उन्हें कोई रियायत नहीं है। तो कोर्ट उनके बारे में कब सोचेगा? अगर कोर्ट के पास सोचने के लिए वक्त सिर्फ केजरीवाल के लिए है तो फिर केजरीवाल के लिए एक अलग से विंडो खोल दीजिए। और अगर नहीं है तो आपको जवाब जनता का देना होगा। जनता जैसे सरकार को चुनती है तो आप ये ना समझिए कि आप जो है सर्वोपरि हैं और आप ही सब कुछ हैं। आप माई बाप तभी तक हैं जब तक जनता चाहती है, उसके ऊपर आप नहीं। अगर आपके फैसले सही नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ विरोध बिल्कुल होगा, और वो हो भी रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।